जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा डिजाइन न्यूज से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एच.एन. शर्मा, जिनका सदियों का एक अपना अनुभव रहा है। और अनुभव के साथ साथ अगर मैं बात करूं नरेंद्र मोदी अध्ययन सेंटर की, जो एजुकेशन के मामले में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, राज चंद्रशेखर जी को याद करके अपने एच.एन. शर्मा जी जो है वो OSD भी रहे चंद्रशेखर जी के, और आर्ट और कल्चर को पूरे वर्ल्ड में बढ़ावा देने के लिए सबसे फेमस है। तो सर, आपका स्वागत है डिजाइन न्यूज में। और हम एक चीज जानना चाहेंगे कि आप हर साल एक चंद्रशेखर जी के लिए इतना बड़ा काम करते हैं एजुकेशन पे, इवन मोदी जी की वाले अध्ययन केंद्र में करते हैं, कितने काम आप करते हैं, इस एनर्जी का आपका राज क्या है? देखिए, ऐसा है कि मैं चंद्रशेखर जी के साथ ही रहा, और चंद्रशेखर जी जो बीमार पड़े अंतिम में 2005 में, उस बीमारी के वक्त में उन्होंने कहा कि मैं गुजरात के CM से कहो कि वो हमारे सामने मिले। हमने वहाँ पर कॉन्टेक्ट किया करके मैं तो आ ही रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। चंद्रशेखर जी से जब मिलने के लिए मोदी जी आए तो उन्होंने ये जो काम पूरा नहीं कर रहे थे, उनके पदयात्रा का 1983 में पदयात्रा किए थे कन्याकुमारी से दिल्ली तक का। तो उस पदयात्रा में 5 सूत्री प्रोग्राम था, कि उसमें एक प्रोग्राम जो था वो पानी की समस्या का था। इलाके में जो पानी के बारे में लोग कह रहे थे, तो उस पर जो कह रहे थे पानी तो कमी क्या है, लेकिन तमिलनाडु की एक महिला ने कहा कि ये 83 वर्ष 40 वर्ष हो गया देश को आज़ादी की, और ये बताइए कि हम लोगों को पानी कब मिलेगा। वो अनुभव किया उन्होंने, और नरेंद्र मोदी से अपनी जो दशाएं थी सारी बात उन्होंने कहा कि क्या क्या है, अपने प्रश्नों के बारे में, ये जो भी संदेश समस्याएं हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। आज नरेंद्र मोदी की सरकार पानी की समस्या, पानी की समस्या है, उस पानी को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है और काम हो रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में तो एक नारा हो गया है, हर घर में जल और हर घर में नल। बिल्कुल, हर घर में जल और हर घर में नल। ये चंद्रशेखर जी की जाके की अपने अंतिम दिनों में वो चाहते थे कि पानी की समस्या पूरा हो जाए। 1983 में तो लोग ये कहते थे कि भाई पानी की समस्या क्या है, हंसते थे लोग, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के ऊपर ही होगा। तो पानी के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। आज नौजवान जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं इस समस्या को समझे, क्योंकि उनका ही दायित्व है। जो भी विश्वविद्यालय, अब तो बहुत से विश्वविद्यालय खुले हैं, और छात्र की किस तरह से इसको काम को किया जाए और कैसे किया जाए। तो ये समस्याएं हैं, हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए। जहाँ तक आपने कहा कि हमेशा आदमी को कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, मैं इसी विषय में, तो आप जानते हैं कि मैं 40 वर्ष चंद्रशेखर जी के साथ ही रहा। मैं एक आर्ट कॉलेज में प्रधानाचार्य भी रहा, और प्रधानाचार्य रहते हुए मैंने समाज की सेवा करने की कोशिश किया, और राजनीतिक तौर पर मैं चंद्रशेखर जी के साथ ही रहा। और जो भी मैं कर सकता जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने तो मैं उनका राजनीतिक सलाहकार बन गया, और देवगौड़ा में जब प्रधानमंत्री उनका भी राजनीतिक
आज भी जो चंद्रशेखर जी सर छोड़ गए हैं सामाजिक कार्य करने के लिए, उसका मैं बराबर उसकी एक सेनाध्यक्ष के अनुसार कार्य करने के लिए प्रयत्न करता रहा। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात कही है, जल ही जीवन है। और जल को अगर आज हम नहीं बचा पाए तो शायद कोई इंसान इस धरती पर जिंदा रहे। और 1983 से चंद्रशेखर जी ने अगर इस पहल को शुरू किया और उसको आज डॉक्टर एच.एन. शर्मा जी यहाँ तक लेकर आए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। और ये हमारा दायित्व भी है, जैसा इन्होंने कहा कि दायित्व है, हर इंसान का दायित्व है कि जल को किस तरीके से बचाए। आज हो सकता है कि यूपी की बात करें या गुजरात की बात करें, कहीं गंगा है, कहीं कुछ है, वहां जल है, लेकिन अगर बुंदेलखंड की बात जैसे डॉक्टर एच.एन. शर्मा जी ने करी, तो बुंदेलखंड में वाकई आज भी पानी के लिए, राजस्थान की बात करें वहां पर भी तराई है। तो हमें अगर जीवन को जिंदा रखना है तो जल ही जीवन है। और कोई अगर आप संदेश आप देना चाहें शर्मा जी लोगों को कि जल को हम किस तरीके से बचा सकते हैं? जल को बचाने का तरीका यही कि हम कि आवश्यकता के अनुसार ही जल का प्रयोग करें। समझेंगे, जहाँ भी जल आपने देखा होगा, हर घर में नल लगा रहता है, नल बहता रहता है और उसको कोई परवाह नहीं करता है। उसको जानना चाहिए कि ये किसी की जरूरत है, उस जरूरत को और हर तरह से बचाने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों। डिजाइन न्यूज इस पहल की सराहना करता है और हमेशा लोगों तक इस चीजों को लेके जाएगा कि जल ही जीवन है। एक एक बूंद को बचा के रखिए, आप अपनी आने वाली पीढ़ी को कम से कम एक अच्छा जल देके जाएं ताकि वो पी के जिंदा रहे। थैंक यू। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मंत्री जी, और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जल के ऊपर आज वो यहाँ पे आए हैं, नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र में आए हैं। तो सर, हम आपसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहेंगे कि जल की महत्वता क्या है आज एक इंसान के लिए? उत्तर प्रदेश में तो गंगा माँ भी है, सब कुछ है, पानी सब कुछ, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं, उनके अंदर डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जिनके अंदर पानी की वाकई कमी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में पानी है, ईश्वर की कृपा है कि नदियों का पूरा भंडार है उत्तर प्रदेश में, गंगा, जमुना और इस तरह से कई नदियाँ छोटी छोटी भी हैं। लेकिन जैसे मैं आपसे बात करूं तो बलिया में गंगा जी उत्तर काशी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक सबसे ज़्यादा बहती हैं बलिया जनपद में जी। लेकिन हमारे यहाँ का पानी जो है आर्सेनिक हो गया है। अच्छा। और बहुत ही स्वास्थ्य के लिए वो अनुकूल नहीं है। तो ये जो हर घर नल की जो माननीय मोदी जी ने जो स्कीम चलाई है, और उसमें बलिया को भी उन्होंने लिया है, और बलिया में जो पानी हर घर में जाएगा वो गंगा जी का पानी जाएगा जी जी। तो गंगा जी का पानी जो है आर्सेनिक नहीं है जी जी, और बाकी अगल बगल जो है आर्सेनिक है। तो लोगों को, हमारे ज़िले को भी लोगों को अब एक स्वच्छ पानी जी जी जो है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा है, वो आज पूरे हमारे जनपद वासियों को प्राप्त होगा। और जहाँ तक आप और देखेंगे तो देश के कई कोने की बात है, या उत्तर प्रदेश में एक बुंदेलखंड हिस्सा है जी जी, कि जहाँ पर पानी की इतनी बड़ी समस्या थी कि वहाँ की तो हमारी माताएं बहनें लोकगीत गाती थी कि गगरी बच जाए भले ही पति जो है न रहे। माने इतनी पानी की क्राइसिस होती थी, और हमारे वहाँ के जो जीव जंतु हैं हमारे, वो भी पानी के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती थी। लोगों को पानी पीने के लिए कई किलोमीटर तक से पानी लाना पड़ता था। आज मोदी जी की हर घर नल की जो योजना है, वो इतना बड़ा उन्होंने एक पुनीत कार्य किया है कि आज हर घर में आज जो है बुंदेलखंड में भी पानी पहुंच गया है। तो वहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर को और लोगों को स्वच्छ पानी पीने का मिल रहा है। वहाँ के हमारे जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनको भी अब भरपूर पानी मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक भागीरथ प्रयास है माननीय मोदी जी। नहीं, देखिए आपने कितनी अच्छी बात की। नल और जल दोनों चीज़ें हैं। अगर इंसान नल पे कंट्रोल करके चलेगा तो जल बचेगा, क्योंकि नल को जिस हिसाब से हम छोड़ देते हैं खुला, या हर घर में अगर जल जा रहा है तो हमें उस जल को बचाना है। देखिए, आप तो कितने
पुराने रहे और 1983 में चंद्रशेखर जी ने भी बलिया से ही इस चीज़ को जो है वो शुरू किया था कि जल की इम्पोर्टेंस कितनी है। तो अध्ययन जो है आज ये मोदी जी के नाम से जो अध्ययन का कार्य है, क्या ये हर स्टेट को करना चाहिए? नहीं, देखिए जो यहाँ बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर्स आए हुए हैं जी, बहुत सारे उन लोगों के सुझाव यदि लोगों तक पहुँचेगा तो उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जी, और जो माननीय मोदी जी जिन्होंने गवर्नमेंट के माध्यम से जो योजनाएं जी। लागू किए हैं वो भी जनता में जाएगा कि कितना बड़ा काम 2024 तक हिंदुस्तान का कोई घर नहीं बचेगा जहां पर जो है हर घर नल योजना जो है लाभान्वित न हो सके। तो ये बड़ा काम है, बहुत बड़ा एक मिशन के रूप में माननीय मोदी जी ने किया है। ये देश के लिए बहुत बड़ा काम है क्योंकि जल है तो जीवन है और यदि स्वच्छ जल मिले तो आदमी स्वस्थ रहे, इससे बड़ी चीज़ कुछ हो नहीं सकती। धन्यवाद सर, बहुत बहुत कि आप यहाँ आए और आपने अपने कीमती अपने वो रखे हम लोगों तक पहुँचाएंगे। देखिए दोस्तों, जल है तो जीवन है, जल को बचाइए और अपने आने वाली जनरेशन को एक बहुत अच्छा मैसेज दीजिए कि जल हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। आप आज इस फंक्शन में आए, आप बताइए भाई साहब अपने बारे में, और आप जल को किस तरीके से सेव करने में, कंजर्वेशन में क्या काम कर रहे हैं? मैं सिरसा हरियाणा से आया हूँ। जल स्टार रमेश गोयल के नाम से पूरे देश में लोग मुझे जानते हैं। भारत सरकार द्वारा जल रक्षक, वाटर हीरो, जल प्रहरी पुरस्कार से सम्मानित हूँ। कि पानी की कमी का कारण क्या है, हम उसे बर्बाद कैसे करते हैं, बचा कैसे सकते हैं, छोटे छोटे उपायों से हम उसे कैसे बचा सकते हैं, इस बारे में जागरूकता अभियान चलाया हुआ है। तो टीवी, सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से अब तक लगभग 1 करोड़ लोगों तक मैं अपना संदेश पहुंचा चुका हूँ। जल ही जीवन है, इस बात का प्रचार लोग केवल इसे एक स्लोगन मानते हैं, जबकि हम यह कहते हैं कि एक जीने का तरीका बनाना पड़ेगा और इसका वास्तव में अर्थ समझना पड़ेगा। से आज हमारे साथ हैं द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, आज आप इस फंक्शन में आए, जो जल जीवन है, जल को मानते हैं कि भाई जल और नल का आज के टाइम में सबसे अच्छा नाता है और मोदी जी की बहुत ही अच्छी पहल है ये और इस संस्था की पहल है। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जल का तो ऐसा है कि जल खाने के बिना आदमी रह सकता है लेकिन जल के बिना नहीं। तो जल एक जीवन ही देता है और एक आदमी जल पे कम से कम 15-20 दिन रह सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि जो मोदी जी का कार्य है जल को स्वच्छ करने का, हम लोग सब उसके अनुयायी हैं और हम लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। नहीं, एक आम नागरिक को कभी देखिए, अगर मैं झारखंड की बात करूं, मैं झांसी की बात करूं या मैं वहां की बात करूं, तो वहां राजस्थान जैसी जगह में तो जल का एकदम वैसे ही प्रभाव है। लेकिन हम शहरों में रहते हैं तो हमें क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि जो नल है हमारे हमेशा खुले रहते हैं? सबसे पहला तो है हर घर में जो आज जो 4 व्यक्तियों का जो घर है उसमें हम लोग जो टैप लगाया है उसमें वो फव्वारे वाला टैप लगा दिया जाए, जिससे कि पानी उसमें ड्रिप करके आए और वो ज़्यादा अच्छा है इंस्टेड कि हम पूरा पानी खोलें। सबसे पहला तो यही है। और नहाने में अगर हम थोड़ा सा जल बचा सके तो बहुत अच्छी बात होगी। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने द्विवेदी जी। और दोस्तों देखिए, जल ही जीवन है और एक पहल है कि जल से लेकर नल तक, ठीक है ना, लेकिन नल भी अगर आपके घर तक पहुंचता है तो नल भी उतना ही कीमती है जितना जल है। उसको अपने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कीजिए और कम से कम पानी को खर्च करके उसको बचाना है। धन्यवाद सर। आज आपको यहाँ देख के, वैसे तो आप चंद्रशेखर जी के इतने करीब रहे हैं, इतने सालों से आपका एसोसिएशन रहा है और ये नरेंद्र मोदी अध्यक्ष जो एजुकेशन को इतना आगे लेके जा रहा है, तो आपकी कुछ यादें हो चंद्रशेखर जी के साथ? जैसे उन्होंने जल पे 1983 में एक शुरुआत करी थी कि भाई जल ही जीवन है, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मनुष्य को रोज ही है जी, और उसकी आवश्यकता इतनी है कि इसके कमी का हो जाना स्वाभाविक है। तो जो दूसरे साधन हैं
कि कोपलर करने का उसके ऊपर अध्ययन होना चाहिए। और चंद्रशेखर जी पानी को बहुत महत्व जब उन्होंने जैसा आपने कहा 1983 में यात्रा की तो 15 जनवरी से लेकर के आज आए और वो पद यात्रा अपनी तरह की यात्रा थी जो कि आज की यात्राओं की तरह की केरला अगली नमस्ते सर। मरियालवाड़ी बेंगलोर के पास आ नहीं आपको वहाँ को आने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, इसी प्रकार से सारे हाँ तो बहराइच दो बीस जिस विषय से उन्होंने हर जगह तालाब तो इसमें उनकी विशेष रुचि। यहाँ भी जब भुवनेश्वरी न्यास का संस्थापन किया तो सबसे पहले तालाब बना, वो तालाब अभी भी और तालाब केंद्र वो आज चंद्रशेखर जी जल के महत्व को समझते थे, इसकी बड़ी प्राथमिकता। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने शुरुआत में उस ड्यूरेशन में अगर हमारे पास जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर था कि अगर आज गांव में पानी की कमी क्यों है, क्योंकि वो सारे तालाब गंदगी से भरते चले गए, लोगों ने उन पर कब्जे कर लिए, उनको ख़त्म कर दिया। लेकिन एक अध्ययन इतना जरूरी है आज के टाइम में कि जल को बचाया कैसे जाए। एक एक बूंद जो है वो इतनी कीमती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कि कहते हैं कि एक इंसान को अगर लास्ट में मरती दफा अगर एक बूंद पानी भी मिल जाए तो उम्मीद रहती है कि वो कुछ ना कुछ जिंदगी में आगे लेके जरूर जाएगा। ऐसा और इसके ऊपर ध्यान दे रहे और न्यूनतम स्रोत वो मिल जाए। आशा करते हैं कि आने वाले समय में पानी की कोई कमी नहीं। बिल्कुल, धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। और दोस्तों देखिए, जल ही जीवन है, एक एक बूंद कीमती है, आप इसको बचा के रखिए जितना जरूरी हो। नल और जल, ठीक है ना, नल पे अगर आपने कंट्रोल किया तो जल बचेगा। मैंने कहा था आपसे कि एक संस्मरण मैं आपको सुनाऊंगा, 2-3 संस्मरण सुनाऊंगा, लेकिन एक संस्मरण ऐसा है जो सुनने लायक है। इसी दिन यानी 17 अप्रैल 1999 की बात है। लोकसभा में वाजपेयी जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था और शाम को 7 बजे तक बहस चलती रही। उसके बाद वोटिंग हुई, चंद्रशेखर जी ने वोट डाला, अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डाला। Rajghat in Delhi, all these 4,000 and odd kilometers. So, on behalf of all of us, I honor our Sabhabadi. Practically speaking, we all, including Sundar ji, we were following Sabhabadi. He was leading the Padayatra and we were following from the back. To be here on the dais with him and our Sri Dayasangar ji, Minister of Transport, the vibrant minister who is taking along with our most vibrant Chief Minister